तो आज हम सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स के क्वेश्चन एंड आंसर्स करेंगे। पहले ऑब्जेक्टिव देखेंगे थोड़ा, ऑब्जेक्टिव के बाद हम करेंगे उसके फिर हम करेंगे सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मैं आपको करवाऊंगी लगभग 20 क्वेश्चंस, नहीं 22 करवाऊंगी, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे ये वाले क्वेश्चंस, मतलब उसके बाद मैं आपको बड़े बड़े करवाऊंगी, ये लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए, सारे नहीं कराऊंगी मैं। मेटल्स हैव लस्टर। अब मेटल्स जो है उनमें लस्टर होता है। अब लस्टर क्या होता है आप जानते हैं? लस्टर होता है वो मटेरियल्स या वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी अपनी खुद की एक शाइनिंग होती हो, उन्हें हम बोलते हैं लस्टर। तो देखो किस मेटल्स की अपनी खुद की शाइनिंग होती है, ऑफ कोर्स, तो ये ट्रू है। फिर है गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल। 2 एग्जांपल्स दीजिए वो उन ऑब्जेक्ट्स की जो कि मेटल से बने हैं। तो लॉक एंड स्टील ग्लास, they are the 2 examples of objects that are made of metals. Then comes wood and copper both show luster. अब क्या वुड और कॉपर जो दोनों ही हैं वो लस्टर शो करते हैं? फॉल्स, तो नहीं करते हैं। फिर है राइट एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। तो 2 प्रॉपर्टीज लिखनी है मटेरियल की। तो आप लिख सकते हैं हार्डनेस एंड सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, या फिर आप सॉफ्टनेस, ये सभी लिख सकते हैं। व्हाट आर सॉफ्ट मटेरियल्स? तो सॉफ्ट मटेरियल्स क्या होते हैं? सॉफ्ट मटेरियल्स आर दोज विच कैन बी कॉम्प्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजीली। तो सॉफ्ट मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिनको आप आराम से कॉम्प्रेस कर सकते हैं, स्क्रैच आराम से कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं सॉफ्ट मटेरियल्स। देन कम्स गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्ट मटेरियल। तो 2 एग्जाम्पल्स आपको देने हैं सॉफ्ट मटेरियल्स के, तो कॉटन एंड स्पॉन्ज। देन कम्स गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ हार्ड मटेरियल। तो 2 एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं हार्ड मटेरियल्स के। तो आयरन, वुड, गोल्ड आप लिख सकते हैं। मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज सच एज डैश एंड डैश। लस्टर एंड हार्डनेस लिखिए आप, इनसॉल्यूबल, सॉल्यूबल, जो आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। अ पीस ऑफ स्टोन इज डैश। तो आपको क्या लगता है पीस ऑफ स्टोन हार्ड होता है और सॉफ्ट होता है? ऑफकोर्स हार्ड होता है एंड इवन रफ भी होता है, लेकिन आपको ऑप्शन वाइज चलना है तो हार्ड आपको लिखना है। फिर है व्हाट, उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ सब्सटेंस आर सेड टू बी इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो आपको ऐसे टाइप के सब्सटेंसेस आपको वाटर में इनसॉल्यूबल दिए गए हैं। तो substances that completely disappear or dissolve in water are said to be soluble in water, ठीक है। फिर है salt is soluble in water while sand is not। तो salt जो है वो वाटर में सॉल्यूबल है लेकिन सैंड नहीं है। अच्छा, आप सैंड क्यों नहीं है ये आप जानते हैं? क्योंकि सैंड एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस है, वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि जो वो है ना उसका जो साइज मैटर करता है, एंड इवन साइज मैटर करता है और जो वेट है वो मैटर करता है, ठीक है। फिर है गैसेस कैन ऑल्सो डिजॉल्व इन वाटर। जो गैसेस है वो जो है वो भी क्या वाटर में डिजॉल्व हो सकती है? बिल्कुल हो सकती हैं। फिर है नेम एनी गैस विच कैन बी डिजॉल्व इन वाटर। तो आपको आप गैस बतानी है ऐसी जो कि वाटर में डिजॉल्व हो सकती है। ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। फिर है ऑल गैसेस आर सॉल्यूबल इन वाटर। तो क्या सारी गैसेस जो है वो वाटर में सॉल्यूबल होती हैं? नहीं होती, सारी गैसेस वाटर में सॉल्यूबल नहीं होती। ड्राइड लीफ डैश ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो जो ड्राइड लीफ है, सूखी पत्ती है, क्या वो वाटर में सिंक करेगी या फ्लोट करेगी? ऑफकोर्स फ्लोट करेगी, वेट बहुत कम है ना। फिर है ब्लड इज ट्रांसपेरेंट और ओपेक। तो ब्लड जो है वो ओपेक है या ट्रांसपेरेंट है? ओपेक है। राइट द नेम ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स दैट कैन फ्लोट इन वाटर। तो आपको 2 ऐसे ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं जो कि वाटर में फ्लोट कर सकते हो। तो आप लिख सकते हैं लीफ एंड पेपर, और भी बहुत सारी लिख सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि ये लिखें। फिर है स्टोन विल डैश इन वाटर। तो आपको क्या लगता है स्टोन फ्लोट होगा? नहीं होगा, क्योंकि स्टोन का जो वेट है वो इतना ज़्यादा हैवियर है, वेट हैवी है, दैट्स वाई वो सिंक हो जाएगा। फिर है चॉकलेट्स, टॉयज एंड अदर आइटम्स आर डिस्प्लेड इन अ शॉप।
in see-through containers that are made of glass or plastic. These explains the property of dash of glass and plastic. Answer is transparency. Those materials through which things can be seen are called transparent. Materials that cannot be compressed are called dash materials, means hard materials. Then comes give two examples of opaque materials. आपको दो examples देने हैं opaque material के, तो आप wooden box, gate, metal container कुछ भी लिख सकते हैं, दो लिखने हैं लेकिन. फिर है ग्लास इज ट्रांसपेरेंट. तो क्या ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है और स्टोन भी ट्रांसपेरेंट होता है? ओपेक. तो क्या ग्लास ट्रांसपेरेंट होता स्टोन ओपेक होता है? यस, ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है और जो स्टोन है वो ओपेक होता है. फिर द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट. वुड इज ट्रांसपेरेंट. तो क्या वुड जो है वो ट्रांसपेरेंट है? नहीं, वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ये होगा आपका फॉल्स. फिर है शुगर सॉल्युबल इन वाटर. तो क्या जो शुगर है वो वाटर में सॉल्युबल है? जी हाँ है. फिर है ऑयली पैच ऑन पेपर इज डैश. ऑयली पैच जो है वो वेटर पेपर में वो ट्रांसलूसेंट है, ट्रांसपेरेंट है? ऑफकोर्स ट्रांसलूसेंट है, धुंधला दिखाई देता है. सैंड डिजॉल्व इन वाटर. तो क्या सैंड वाटर में डिजॉल्व हो जाती है? नहीं होती है, तो आपका ये होगा फॉल्स. फिर है व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल सेड टू बी ओपेक. कैसे टाइप के मटेरियल ओपेक कहे गए हैं? सो द मटेरियल्स थ्रू विच वी आर नॉट एबल टू सी आर कॉल्ड ओपेक. वो मटेरियल जिनके आगे हम नहीं देख सकते उन्हें हम बोलते हैं ओपेक मटेरियल. फिर है नेम टू मटेरियल्स विथ सिंक इन वाटर. तो दो मटेरियल आपको लिखने हैं जो कि वाटर में सिंक हो जाते हों. आप लिख सकते हैं स्टोन एंड कॉइन. फिर है वाटर इज डैश लिक्विड. तो वाटर कैसे टाइप का लिक्विड है? वाटर इज ट्रांसपेरेंट लिक्विड. ट्रांसपेरेंट होता है ना वाटर. उसके बाद है ऑयल इज इनसॉल्युबल इन वाटर. तो क्या ऑयल वाटर में इनसॉल्युबल है? हाँ, इनसॉल्युबल है. इमिस्केबल भी आप कह सकते हैं, राइट. तो इनसॉल्युबल है, तो ट्रू कर देते हैं. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन ईटेबल आइटम. कौन सा ऐसा आइटम है जो कि ईटेबल नहीं है इनमें से? ऑरेंज, मैंगो, सॉल्ट, बास्केटबॉल, टोमेटो. ऑफकोर्स बास्केटबॉल. फिर है फाइंड द ऑड वन आउट. उसमें अब है, चलिए ऑड वन आउट करते हैं. आयरन, गोल्ड, वाटर, सिल्वर. ऑफकोर्स वाटर, और सब तो मेटल है ना. फिर है विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रांसपेरेंट. आयरन, वाटर, ग्लास, वुड. तो आपको इनमें से ट्रांसपेरेंट बताना है. वाटर और ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है. फिर है एयर इज ट्रांसपेरेंट. क्या एयर ट्रांसपेरेंट होती है? बिल्कुल होती है. हमने एयर अराउंड अस जो हमारे चैप्टर उसमें भी देखा. फिर है इरेजर हैज़ लस्टर. तो क्या इरेजर में लस्टर होता है? जी नहीं, इरेजर में लस्टर नहीं होता. हमने तक कंप्लीट कर लिया. अब हम बड़े क्वेश्चंस में आते हैं. हाँ. What types of substances are soluble in water. कैसे टाइप्स के सब्सटेंसेस वाटर में soluble होते हैं? And give examples. Substances that completely disappear or dissolve in water are soluble in water. For example, salt, sugar, etc. फिर है what type of substances called translucent. कैसे टाइप का जो सब्सटेंस होता है वो ट्रांसलूसेंट होता है? So the materials through which objects can be seen but not clearly are known as translucent. For example, oily patch on paper. फिर है क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोट और सिंक इन वाटर. तो देखो लीफ, की, एप्पल, स्टोन, पेपर. तो क्लासीफाई करना है हमको इन सबको. तो फ्लोट इन वाटर लीफ, पेपर्स, एंड सिंक इन वाटर की, एप्पल एंड स्टोन. फिर है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट और ओपेक मटेरियल. कार्डबोर्ड, ग्लास, वाटर, ऑयली पेपर, वुड, स्टोन, मेटल. तो ट्रांसपेरेंट में आता है अपन का ग्लास एंड वाटर. ट्रांसलूसेंट में आता है हमारा ऑयली पेपर. फिर ओपेक में आता है कार्डबोर्ड, वुड, स्टोन, मेटल. ये तो आपको पता ही होंगे. उसके बाद आता है दैट वॉट डू यू मीन बाय द टर्म ट्रांसपेरेंट. तो हमको ट्रांसपेरेंट की डेफिनेशन लिखनी है. तो देखो दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स थ्रू विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट. फॉर एग्जाम्पल
वाटर ग्लास एक्सेट्रा। उसके बाद चलो अभी मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का वुड होगा, न्यूज़पेपर वुड होता है, पेपर होता है, वैक्स होता है, लेदर होता है, मेटल होता है। तो देखो न्यूज़ पेपर को हम पेपर से वो कर देते हैं। फिर आता है चेयर। तो देखो चेयर का वुड होगा, चेयर वुड से बनी है, पेपर से बनी है, वैक्स से बनी है, लेदर से बनी है, मेटल से बनी है, तो ऑफ कोर्स वुड से बनी है। फिर है शूज़। शूज़ जो है वो वुड से बना है, पेपर से बना है, वैक्स, लेदर या मेटल से बना है। किससे बना है? लेदर से बना है। देन नेल वैक्स से बने हैं, लेदर से बने हैं, मेटल से बने हैं। नेल बने हैं आपके मेटल से। नेल मतलब वो कीले। फिर जो कैंडल है वो किससे बना है? ऑफ कोर्स वैक्स से बना है। ये हो गया आपका। उसके बाद है फाइंड द ऑड वन आउट। तो आपको इसमें से ऑड वन आउट करना है। देखो आयरन वुड, नेल, कॉटन, शुगर, सॉल्ट, सैंड, मिल्क। देन बी में है कॉपर, वुड, एल्युमिनियम, गोल्ड। डी में है चेयर, टेबल, चेयर, कॉइन, बेड। तो आंसर होगा आपका कॉटन, सैंड, वुड, कॉइन, क्योंकि हमने इसमें से ऑड वन आउट किया। ठीक है। फिर है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। तो देखिए ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, डिफरेंस आपसे बहुत पूछा जाता है ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। एंड ऐसे ही कुछ चीज़ें जो होती हैं उनके बीच में आपको डिफरेंस काफ़ी दिया जाता है। तो those substances or materials through which things can be seen are called transparent. फॉर एग्जाम्पल वाटर, ग्लास एक्सेट्रा। एग्जाम्पल देना बहुत ज़रूरी होता है और आपको ऐसे करके करना होता है, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। ठीक है। उसके बाद है एग्जाम्पल आपने देख ली, मटीरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। फॉर एग्जाम्पल ऑयली पैच ऑन पेपर, बटर पेपर। उसके बाद है वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटीरियल्स। तो हमको क्यों ज़रूरी है मटीरियल्स को ग्रुप करना अपनी जगह में। तो डिवाइडिंग मटीरियल्स इनटू ग्रुप्स मेक्स इट easy to study their properties. It also helps to observe any pattern in these properties. For example, by placing similar types of objects together, we can locate them easily. तो बस इतना सा ही था आज के लिए। आई होप आपको मज़ा आया होगा। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच।